नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल 15 और 26 नवंबर को विशेष ग्राम सभाएं 100% टीकाकरण के प्रस्ताव होंगे पारित। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 15 और 26 नवंबर को विशेष ग्राम सभाएं होंगी। इनमें प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। दूसरी डोज लगाने का निर्धारित लक्ष्य समय पर हासिल करने के लिए पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में टीमें गठित की गई हैं। उप प्रधानों को टीम का सह अध्यक्ष, पंचायत सचिव सदस्य, सभी वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीम का सदस्य बनाया गया है। गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन सकती है धामी गोलीकांड की झांकी। हिमाचल प्रदेश के धामी गोलीकांड की झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन सकती है। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई पहले चरण की बैठक में हिमाचल सरकार का डिजाइन पास हो गया। शनिवार को दूसरे दौर की बैठक में डिजाइन में और सुधार करने पर मंथन होगा। नवंबर के अंत में झांकी को परेड में शामिल करने का अंतिम फैसला होगा। 600 करोड़ का होगा निवेश, हिमाचल में आईटी सॉफ्टवेयर तैयार करेगी यूपी की वीएनओ कंपनी। हिमाचल प्रदेश में अब आईटी से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की कंपनी ठियो के जैस में 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए निवेश कर डाटा सेंटर स्थापित करेगी। शुक्रवार को कंपनी निदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान के बीच इसे लेकर बैठक हुई है। कंपनी ने इस डाटा सेंटर में सूबे के 700 लोगों को रोजगार देने की बात कही है। वहीं नई दिल्ली में 5 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर मीट में इस कंपनी के साथ एमओयू साइन होगा। प्रदेश में यह पहला डाटा सेंटर स्थापित हो रहा है। सीडीएससीओ हिमाचल में बनी अल्सर समेत 15 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी अल्सर समेत 15 दवाओं के सैंपल अक्टूबर में फेल हो गए। 2 कंपनियों के 2 व एक कंपनी से 3 सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। सोलन जिले की 9, बिलासपुर की 3, सिरमौर की 2 व कांगड़ा की एक कंपनी के दवा सैंपल फेल हुए हैं। वहीं राज्य ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवा ने बताया कि सिरमौर के कालाअंब स्थित शिवम इंटरप्राइजेस की दवा रेनिटाइडन HCl इंजेक्शन, कालाअंब के ओगली स्थित डिजिटल विजन कंपनी की दवा सीकोल्ड, सोलन के झाड़माजरी में स्कोड एडिल कंपनी की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा, झाड़माजरी की हिलक्राफ्ट कंपनी की दवा एम्ब्रोलिट D+ के 2 सैंपल फेल हुए हैं। इसके अलावा नालागढ़ के सैनी माजरा स्थित थ्योन फार्मास्यूटिकल कंपनी की तनाव की दवा प्रेगाबालिन कैप्सूल, झाड़माजरी की श्रीराम हेल्थ केयर कंपनी की अल्सर की दवा पेंटाप्रोजोल, लोधी माजरा की नवका लाइफ साइंस कंपनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा एफ्लोकोसाइसिन एंड ओमिडाजोल, झाड़माजरी स्थित इनोवा कैप्टैब कंपनी में अल्सर की दवा रेबिप्रोजोल के सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर की टाइडिल कंपनी की ट्रोमोडोल ऑक्टोसीड कैप्सूल व इंजोक्स प्लस टैबलेट के 3 सैंपल फेल हुए हैं। बद्दी की बायोटेक कंपनी की एनेस्थीसिया की बुपीवेकाइन इंजेक्शन, जिला कांगड़ा की केयर मैक्सी कंपनी की दवा डेक्लोफेनिक तथा झाड़माजरी से स्कोड एडिल कंपनी में पेट दर्द की दवा मेरोफेनिप इंजेक्शन के सैंपल फेल हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा शिमला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, हिमाचल में अलर्ट। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम से अंबाला मंडल रेल प्रबंधन को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें शिमला रेलवे स्टेशन के अलावा प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की बात कही गई है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस CID के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सूचना है कि धमकी भरे पत्र में 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच धमाके की बात लिखी गई है। धमकी भरा पत्र मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अंबाला को मिलने की बात सामने आई है। वहीं सूचना है कि धमकी भरे पत्र में 6 दिसंबर 2021 को अंबाला के प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारों सहित हिमाचल प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। वीडियो वायरल, अरसे बाद खुले स्कूल, शिक्षकों ने कार धोने में लगा दिए विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में छात्रों से कार धुलवाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में भी इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। 1.5 साल बाद हाल ही में 3री कक्षा के बाद वाले बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। स्कूलों में बच्चों से निजी कार्य करवाने का मामला सामने आया है। हालांकि ये कार किसकी है, ये जांच का विषय है। कार स्कूल कैंपस के अंदर पार्क है तो जाहिर है कि यह स्टाफ सदस्य की ही है।
शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10वीं और 12वीं कक्षा की मैथ में बेटियों का दबदबा, सरकारी स्कूल फिसड्डी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की मैथ लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई मैथ लिस्ट में जहां 12वीं कक्षा में 19,940 विद्यार्थियों ने स्थान पाया है, वहीं 10वीं कक्षा में 29,681 विद्यार्थियों ने 75% अंक हासिल किए हैं। शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई इस मैथ लिस्ट में निजी स्कूलों का पूरी तरह से दबदबा है, जबकि सरकारी स्कूल इसमें पिछड़ गए हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से घोषित की गई 10वीं की मेरिट लिस्ट में मात्र 2 अभ्यर्थियों को ही स्थान मिला है, जबकि 12वीं की टॉप 100 मेरिट लिस्ट से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी गायब है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी तरह की परीक्षाएं करवाने के बाद मेरिट लिस्ट को तैयार किया है। किसानों को एक और झटका, प्रदेश में 256 रुपये महंगा मिलेगा 12-32-16 खाद का बैग। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही महंगाई के संकट से जूझ रहे हिमाचल के किसानों को सरकार द्वारा एक और झटका दिया गया है। लगातार बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने को लेकर सरकार के प्रयास सफल नहीं होते दिख रहे हैं। सरकार की ओर से अब खाद के दाम में इजाफा किया गया है। अब हिमाचल के किसानों को 12-32-16 खाद का बैग 265 रुपये महंगा मिलेगा। किसान जहां पहले से खाद के संकट से जूझ रहे हैं, वहीं खाद के बैग के दाम बढ़ने पर किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। हिमाचल के किसानों को 12-32-16 खाद का बैग जो पहले 1,185 रुपये में मिलता था, इस पर 50 रुपये सब्सिडी मिली थी। अब वही बैग किसानों को 1,450 रुपये में मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से पहले 20 खाद के बैग पर 50 रुपये की सब्सिडी मुहैया करवाई जाती थी। वहीं वर्तमान में यह 50 रुपये की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। पहले यह बैग सब्सिडी के हिसाब से किसानों को 1,135 रुपये में मिलता था। हिमाचल में जमीन दान करने वालों को आसानी से मिलेगी नौकरी। हिमाचल में शिक्षा विभाग की पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी फिर बदल गई है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के पात्रता अंकों में बदलाव किया गया है। स्कूल के लिए जमीन दान करने वालों को अब 3 की जगह 5 अंक मिलेंगे, जबकि स्कूल से घर की दूरी के नंबर भी बदल गए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने संशोधित पॉलिसी की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही अब 8,000 पदों पर मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के लिए आधे पद करुणा मुल्क जैसे आवेदकों को दिए जाने हैं, बाकी पद एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सीधी भर्ती से भरेगी। पॉलिसी में अब 2 बदलाव हुए हैं। अब स्कूल से जमीन दान करने वाले परिवार से यदि कोई आवेदक है तो उसे प्राथमिकता देने के लिए 3 के बजाय 5 नंबर दिए जाएंगे। 85 स्टाफ नर्स बनी वार्ड सिस्टर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए प्रमोशन के ऑर्डर। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत 85 स्टाफ नर्सों को सरकार ने प्रमोशन दी है। ऐसे में अब ये स्टाफ नर्सें प्रमोट होकर वार्ड सिस्टर बन गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन स्टाफ नर्सों के प्रमोशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रमोट की गई वार्ड सिस्टर को अब इन नर्सों को नई जगह पर ज्वाइन करना होगा। खरबाड़ा बोले कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाला है बिजली संशोधन अधिनियम। हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने बिजली संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को कर्मचारी और उपभोक्ता विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मात्र कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से लाया जा रहा है, जिनका बिजली तैयार करने में कोई भी योगदान नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि इस काले कानून के विरोध में आंदोलन के लिए तैयार रहें। वहीं चंबा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए खरवाड़ा ने प्रदेश में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना और करुणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को यूनियन के स्वर्ण जयंती समारोह में विद्युत मंत्री की ओर से विभिन्न श्रेणियों के 1,641 पद नई भर्ती के जरिए भरने की घोषणा की गई थी। वहीं अभी तक इस पर सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।